अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुनील कुमार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश गुरु। आज पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेकंड लास्ट पोजीशन पे रहने वाले कंजक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये सेकंड लास्ट पर भले ही प्लेस करता हो, लेकिन इसको समझना बहुत ही जरूरी और अहम है आपकी इंग्लिश राइटिंग या स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए। ऐसे बहुत से सेंटेंस हैं जो आम जिंदगी के अंदर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और जिसके अंदर कंजक्शन को ऑलरेडी हम इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, मगर जब एग्जाम्स के अंदर या किसी इंट्री टेस्ट के अंदर या कहीं पे भी ऐसे लिखने के वक्त हमें ये कंफ्यूजन रहती है कि कौन से वर्ड्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं कि ये कंजक्शंस है। तो आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है कंजक्शन का, डेफिनेशन क्या है और किस तरीके से हम वन लाइन में याद कर लें कि कौन कौन से वर्ड कंजक्शन फैमिली से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले रवायत के मुताबिक कंजक्शन वर्ड को गौर से देखेंगे। कंजक्शन के अंदर ही पूरी डेफिनेशन छुपी हुई है इसी वर्ड के अंदर। अब इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करें। जंक्शन वर्ड सुनते ही आपके जहन में रेलवे से मुंसलिक एक जंक्शन जहन में आता होगा, यानी जहां पर दो ट्रेन आपस में मिलती होंगी तो उसको हम जंक्शन कहते हैं। तो वही ये जंक्शन है, यानी मिलाना, कनेक्ट करना। ये वैसे इसका काम सिर्फ और सिर्फ दो सेंटेंस, दो पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करना या मिलाने का काम करता है। बिल्कुल वही जंक्शन जो आपके जहन में अभी स्केच बन रहा है जंक्शन वर्ड सुनने के बाद, ये वही कंजक्शन है। यानी कंजक्शन की मतलब ही यही है कि दो फ्रेजेस को, वर्ड्स को या क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करने वाले वर्ड्स को कंजक्शन कहते हैं। अब सपोज करते हैं किन को मिला सकता है ये तीन वर्ड्स ध्यान में रखें, वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को। ये डिटेल में पढ़ेंगे, वर्ड्स पढ़ चुके हैं, फ्रेजेस और क्लॉजेस भी पढ़ेंगे। ये एक किस्म की स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है, दो वर्ड्स मिलके किस तरीके से या किस तरीके से क्लॉसेस बनते हैं, और ये डिटेल में अलग इस पे वीडियो भी मैं जरूर बनाऊंगा। अब आते हैं कंजक्शन की तरफ। अब बहुत सारे कंजक्शन है, कनेक्टिंग वर्ड्स बहुत सारे हैं जो एक सेंटेंस के हिस्से को दूसरे हिस्से से कनेक्ट कर रहे होते हैं, वो तमाम कंजक्शन है। अब याद किस तरीके से किया जाए? फॉर एग्जाम्पल फॉर, ए फॉर, मैंने जैसे कहा फॉर एग्जाम्पल, एग्जैक्टली वही फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। अब ये जो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो मैंने यहां पे कैटेगराइज कर रखे हैं, 7 कंजक्शन लिखे हैं, ये इसलिए मैंने लिखे हैं कि ये कॉमनली यूज हम करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कंजक्शन जब आगे आप पढ़ते रहेंगे और सेंटेंसेस बनाते जाएंगे तो उस डेफिनेशन को जब जहन में रखेंगे कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को आपस में ज्वाइंट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। अब आते हैं ये जो 7 है इनको सही याद करने का फॉर्मूला क्या है? फॉर से आप एफ लें, एंड से ए, एन, एफ एन फैन। अब बी ओ वाई एस, आपके जहन में बिल्कुल सही आया, बॉयज, बी ओ वाई एस। अब फेन बॉयज एक वर्ड, आपको एक मैं ट्रिक दे रहा हूं। फेन बॉयज आप याद रखें कि ये फेन बॉयज के अंदर जो पहले लेटर्स है ये सब आपके कंजक्शन है। एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट एंड एस फॉर सो। अब ये कॉमन कंजक्शंस हैं जो हम यूज कर रहे होते हैं। लाइक अब अगर फॉर को इस्तेमाल करना हो, शी लेफ्ट, अब यहां पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, फॉर कराची, फॉर एन इंटरव्यू। अब सवाल यह है कि अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, इसके अंदर प्रॉपर कंजक्शन पुट करें। शी लेफ्ट फॉर कराची फॉर एन इंटरव्यू। अब इसी तरीके से एंड, सना एंड अली लेफ्ट फॉर कराची। इसी तरीके से बट को भी यूज करते हैं। एक सेंटेंस है, आई हैव बीन ट्राइंग टू टीच यू इंग्लिश बट यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग माई चैनल। अब बट इसी तरीके से यूज हुआ, या और को इसी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, येट या सो।
ये वर्ड जहां पे भी इस्तेमाल होते हैं, दे आर कंजक्टिंग द फ्रेजेस और वर्ड्स और क्लॉजेस, मिलाने का काम कर रहे होते हैं। अब जब भी फ्यूचर के अंदर आपकी नजर इन जैसे तमाम यानी बिटवीन है, अल्दो है, ऐसे जो भी वर्ड आपके जहन में आ रहे हैं कि ये इस्तेमाल हो रहे हैं किसी चीज को कनेक्ट करने के लिए, आपस में वर्ड्स को कनेक्ट कर रहे हैं एंड लगा के और लगा के, सपोज सना एंड असलम, तो एंड यहां पे कंजेक्ट कर रहा है। तो जहां पे भी आपको लगे कि दो फ्रेजेस, दो क्लासेस या दो वर्ड्स कंजेक्ट हो रहे हैं, तो उसे बिना झिझक आप कंजक्शन समझेंगे। और कंजक्शन की डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट करना है वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लासेस को।